अगले नंबर पे जो इशू है वो है अर्थक्वेक यानी कि नेचुरल डिज़ास्टर। अगर हम अपने घर को प्रॉपर डिज़ाइन करवाते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करवाते हैं, उसका नक्शा बनवाते हैं, तो इंजीनियर इसमें एक चीज़ ऐड करते हैं, वो है सीज़मिक लोड, यानी कि जो ज़लज़ले वगैरह का जो लोड है उस चीज़ को, उस फैक्टर को वो मद्देनज़र रखते हुए घर को प्रॉपर डिज़ाइन करते हैं। इस तरह का जो घर है वो अगर ज़लज़ला आ भी जाए तो वो उसको जो ना वो रजिस्ट करेगा। इसलिए इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है अगर आप लोग प्रॉपर अपना घर जो है वो डिज़ाइन करवाएं, इस तरह की मिस्टेक्स ना करें। उसके बाद ब्रिक मैसनरी में, चुनाई में एक और गलती बड़ी अहम है जो देखने में आती है, वो ये है कि जहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क आ रहा है और कंक्रीट आ रहा है, वो दोनों चूँकि डिफरेंट मटेरियल्स हैं, दोनों को डिफरेंस करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए कोई खातर ख्वाह बंदोबस्त नहीं किया जाता। डोर लेंटल वगैरह पे जो आप ऊपर बीम वगैरह डालते हैं उसको ब्रिक मैसनरी से अलहदा रखने के लिए थर्मोपोर शीट मिलती है दोस्तों वाइट कलर की, ये जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं, ये आप लोग बीच में ज़रूर रखें। इसका रखने का मकसद सिर्फ ये है कि कंक्रीट को, लिंटल बीम को जो है ना वो एक्सपैंड होने के लिए मार्जिन मिल सके, जिसकी वजह से कल को क्रैक्स वगैरह वो हमारी कंक्रीट पे डेवलप ना हो पाएँ। टूथिंग के अलावा दीवार से दीवार अगर आपकी मिलेगी तो वहाँ पे दाढ़े जो है ना वो बना के हम लोग दीवार का दूसरी दीवार के साथ जोड़ बना देंगे। लेकिन जहाँ पे दीवार और कॉलम का जोड़ आ रहा है, मतलब कंक्रीट का जो कॉलम है और जो दीवार है ब्रिक मैसनरी है, वहाँ पे जो जोड़ आ रहा है, उस केस में उस जोड़ को मजबूत बनाने के लिए दोस्तों या तो बैरे यूज़ करें या जो है ना वो वहाँ पे स्टील सरिया ड्रिल करके उसको प्रॉपर जॉइंट करें कंक्रीट के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ प्लास्टर करने से पहले ऐसी जगह पे जहाँ पे कंक्रीट और ब्रिक मैसनरी का जोड़ आ रहा है वहाँ पे बर्फ़ी जाली यानी कि जो है ना वो वायर मैश यूज़ करें, ताकि प्लास्टर के बाद इस तरह के प्लास्टर पे हमें क्रैक्स वगैरह नज़र नहीं आएंगे। इसके अलावा घरों की आउटर साइड पे जहाँ पे हमारी पैरापिट वॉल्स होती हैं, वहाँ पे अक्सर क्रैक्स वगैरह देखने में आते हैं। उसकी रीज़न दोस्तों ये होती है कि स्लैब हमारी कंक्रीट की होती है, जबकि ऊपर हम जो पर्दी बनाते हैं वो ब्रिक वर्क की बनाते हैं। कंक्रीट की इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि वो ज़रा थोड़ी सी कॉस्टली होती है। ब्रिक वर्क की पर्दी चूँकि बनाते हैं, तो मैं जैसा कि बता चुका हूँ कि और ब्रिक वॉल और कंक्रीट दोनों डिफरेंट मटेरियल्स है। दोनों की फैलने की और सिकुड़ने की जो शरह होती है ना, टेम्परेचर के हिसाब से वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए जहाँ पे स्लैब का और पर्दी का जोड़ आता है वहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसका सलूशन दोस्तों ये है कि कोशिश करें कि जहाँ पे भी हमारी पर्दी, स्पेशली टॉप ऑफ स्लैब में हमारी जो पर्दी होती है, पैरापिट वॉल होती है, उसको ब्रिक वर्क की बजाय आप कंक्रीट का बना लें। स्लैब की कास्टिंग का दौरान जब स्लैब का स्टील बांधें वहाँ पे उसके डॉबल्स वगैरह निकाल लें, तो दोनों को जो है ना वो बाद में शटरिंग लगा के उसकी कंक्रीट करें। उसके अलावा क्रैक आने की एक और रीज़न ये भी होती है कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, नीचे वाली स्टोरी के ऊपर जब ऊपर वाली स्टोरी बनाते हैं तो ग्राउंड फ्लोर की जो स्लैब होती है उसको वहाँ पे हमने फ्रंट पे या जहाँ पे पॉसिबल हो सकता है शेड निकाला होता है। तो क्या किया जाता है कि शेड के आउटर फेस पे जो है ना वो अपनी फर्स्ट फ्लोर की जो दीवारें हैं ऊपर वाले फ्लोर की वो उठाई जाती है, एक्सटर्नल जो वॉल्स हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर वाला जो एरिया है ना वो एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर हमारे बढ़ जाए और ऊपर वाली स्पेस को हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ऐसा करना दोस्तों ख़तरनाक होता है क्योंकि शेड जो है वो इस काबिल नहीं होता, इतनी उसमें जो है ना वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो ऊपर वाले जो स्टोरी का लोड ना वो ईज़िली बेयर कर सके। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ एक ही है कि हमेशा दीवार के ऊपर दीवार रखें। जो डिज़ाइन आपका नीचे है कोशिश कीजिए कि वही आपका ऊपर हो। फ़र्ज़ करें कि अगर ऊपर आपका किसी वजह से दीवार हट जाती है, तो उस केस में ग्राउंड फ्लोर की स्लैब कास्टिंग के दौरान कंसील्ड बीम वहाँ पे ऐड कर दें, ताकि वो बीम के ऊपर दीवार आए और वो दीवार का लोड उस बीम के थ्रू साइडों पे जो दीवारें या जो सपोर्ट्स होंगी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो पाएगा, जिस वजह से हमारी स्लैब में क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। तो ये था दोस्तों मेरा आज का टॉपिक। मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन पे हिट कर दें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड कीजिए नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो मुझे दीजिए इजाज़त, होती है मुलाकात फिर जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।